Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematics. So as all of you know that we have started um, exercise 2B of New Country Mathematics for class 7. So now we are going to discuss intermediate level question number 3. So they are saying that 35 workers are employed to complete a construction project in 16 days. Basically, so right there number of workers are 35 and number of days are 16. So they are saying that दे हैव टू कंप्लीट इन, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें 14 डेज़ में जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. सो अब उनको और कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय करना पड़ेगा. सो यहाँ पर हमने बेसिकली दो क्वांटिटीज़ हैं, एक नंबर ऑफ़ वर्कर्स है एंड नंबर ऑफ़ डेज़ है. तो बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्टली क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं अकॉर्डिंगली. So number of workers 35 and number of days are 16. Then number of days are 14 and we have to find the number of workers there. So we have just made the table for it. सो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो कम हुए हैं. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे. ऑब्वियसली वो यही कह रहे हैं कि हमें और कितने वर्कर्स चाहिए अगर हम नंबर ऑफ़ डेज़ कम करते हैं. तो बेसिकली ये जो है एक इंक्रीज़ होती है तो एक डिक्रीज़ होती है क्वांटिटी, तो दूसरी इंक्रीज़ हो रही है. तो ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक अननोन होती है उसका एरो डाउन टू अपवर्ड होता है, और जो नोन होती है उसमें आपका जो एरो होता है वो क्या होता है जी. अब हमने जो नॉन होती है उसमें हमने प्रोपोर्शन जो है वो रिलेशन को देखना होता है. अब यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है एरो जो होगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा. सो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास दोनों नॉन वैल्यूज़ होती हैं ना, जब आपने फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करना है ना, तो आपने उस टाइम पे नॉन वैल्यूज़ को हमेशा एक्स देना है नाम, और अननोन को वाई देना है. आप फिक्स कर लें कि आप नॉन वैल्यूज़ को हमेशा एक्स दे रहे हैं और अननोन को वाई दे रहे हैं, या फिर आप जो दोनों नॉन है उसको आप वाई दे रहे हैं एंड अननोन को एक्स दे रहे हैं. तो ये आप हर एक क्वेश्चन में अपना माइंड क्लियर करके फिक्स करके चलें. एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई है, अननोन जो होगा उसका एरो डाउन टू अपवर्ड होगा एंड जो नॉन होगा उसका एरो आपने रिलेशन के अकॉर्डिंग देखना है. देन एक और चीज़ मैंने आपको बताई है, जो एरो हेड है वो सॉरी एरो हेड जो है ये है एंड एरो की जो टेल है वो ये है. अब जो आपके पास एरो की टेल है वो जो है आपने उसमें उसको एरो की जो टेल पे जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में लिखना है. देन एरो की जो हेड पे वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है. ये चीज़ें जो हैं ये आप क्लियर करके चलें. एंड उसके बाद आपको अगर आप ये वाली चीज़ें क्लियर करके चलते हैं तो आपको फार्मूला को यूटिलाइज़ नहीं करना पड़ेगा. अब अगर आप फार्मूला को यूज़ करें तो आप यहाँ एक्स और वाई की क्वांटिटीज़ दे दें, इसे x1 x2 y1 y2 कह लें, एंड देन आप दोनों फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं. सो अब इट्स योर ओन चॉइस दैट व्हाट यू प्रेफर द मोस्ट. ओके, सो अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास ये एरो की टेल पे जो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 14, ये हो जाएगा. सो देखें यहाँ पे सिमिलरली हमने जो है वो लिख ली वैल्यूज़. देन आपके पास ये जो चीज़ है ये यहाँ पे 35 डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. इज़ द बेसिकली द केस. यहाँ हम कैंसलेशन ला यूज़ कर रहे होते हैं, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 35. यहाँ एक्स वाली साइड पे ये जो है यहाँ पर ये 35 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स रह जाएगा, एंड यहाँ पर जो है 35 7 5 35. सो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 5 40, एक्स की वैल्यू 40 आ जाती है. सो हमारे पास जो है 40 हमें 40 और वर्कर्स हमें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे ताकि हम अपना जो काम है वो 14 डेज़ में कंप्लीट कर सकें. ओके, सो अब अगर आप इसी चीज़ को फॉर्मूले से देखें तो आपके पास फॉर्मूला जो है वो y2 y1 ये फॉर्मूला है. देन आपने y2 पीछे आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि y2 जो है वो कौन सा है, एंड x2 यहाँ देखें y1 y2 x1 x2 ये आपने लिखा हुआ है. इसी तरह आपने इसको देखते हुए वैल्यूज़ पुट कर लेनी है यहाँ पे और आपने सॉल्व कर लेना है इसको. तो मैंने वैल्यूज़ पुट करके देखी, मेरे पास सेम ही आ रहा था जैसे ये आ रहा है. एंड देन x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज़ पुट करके देखी, अगेन मेरे पास वही सेम आ रहा था, आंसर भी सेम ही था. तो सो आई स्किप द कैलकुलेशंस.
Okay, now we are going to discuss question number 4. So in question number 4 they are saying कि हमारे पास एक कंसाइनमेंट आती है फूडर की. फूडर बेसिकली चारा या खाना जो कि 1260 जो हैं पालतू जानवर या कैटल जो हैं उनको 50 डेज़ के लिए बेसिकली फीड करता है. तो यहाँ पे कैटल नंबर ऑफ कैटल हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा. सो नंबर ऑफ कैटल 1260 एंड नंबर ऑफ डेज 50. देन फर्स्ट पार्ट हमने करना है नंबर ऑफ कैटल जो हैं एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड. अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कैटल्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ कैटल सॉरी, और हमारे पास 75 डेज हैं. तो हमने देखना है कि 75 डेज़ में वही सेम खाना वही सेम चारा जो हमने एक कंसाइनमेंट हमारे पास है कंसाइनमेंट ऑफ फूडर वो कितने बेसिकली कैटल्स जो हैं वो खा सकती हैं 75 डेज़ के लिए. तो हमने स्टेटमेंट लिख ली सिंपली अपनी और हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दिया. हमने लिखा नंबर ऑफ़ कैटल्स दैन नंबर ऑफ़ डेज़. अब सिमिलरली अब हमें पता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो सॉरी इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली अब हमारे पास नंबर ऑफ़ कैटल्स जो हैं जानवर या माल मवेशी जो हमारे पास वो सेम अमाउंट ऑफ वो चारा खा रहे हैं वो इतने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ 50 डेज़ तक वो खा रहे हैं. अब हमारे पास डेज़ बढ़ गए हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैटल्स जो हमारे पास वो क्या होगी. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ कैटल्स कम होगी क्योंकि अगर डेज़ इंक्रीज़ हुए हैं तो नंबर ऑफ़ कैटल्स कम होंगी तभी वो फिक्स रेट ऑफ फूडर जो है वो उसको फेड कर सकेंगे. सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन था हमारे पास, मैंने वो इसको एक्सप्लेन कर दिया. देन हमने इसको लिखा कि यहाँ पर ये तो अननोन के लिए डाउन टू अपवर्ड होती है बट ये इन्वर्सली था तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गई. तो अब एक्स है हमारे पास, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, अब हमने एक्स न्यूमरेटर पे जो है टेल लिखा है एक्स डिवाइडेड बाई 12 1260 एंड 50 डिवाइडेड बाई 75. अब हमारे पास बेसिकली अगर मैं कहूँ 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर 2 बच गया तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25 तो ये 15. देन 5 1 ज़ा 5 एंड दिस इज़ बेसिकली 0 ऊपर आ गया या हम कह सकते हैं 5 10 ज़ा 50. अब 5 2 ज़ा 10 देन 5 3 ज़ा, सो यहाँ 2/3 बचेगा. ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे जो मल्टीप्लाई होगा इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1260 आ जाएगा. देन हमने अब यहाँ पर 2/3 हमारे पास बचा था, 3 की कैंसिलेशन इससे करेंगे, 3 4 ज़ा 12 देन 3 2 ज़ा 6 है 0 ऐसे ही आ गया. देन 2 × 4 20 इज इक्वल टू 840. तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुए थे 75 डेज़, तो 75 डेज़ में हमारे पास सिर्फ 840 कैटल्स जो हैं वो फीड कर सकती हैं सेम फूड पे, सेम कंसाइनमेंट ऑफ फूड पे. ओके, सो पार्ट 2 में वो कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ एंड इक्वल कंसाइनमेंट, बेसिकली दे आर सेइंग कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उसी कंसाइनमेंट फूडर की उसी खाने की अमाउंट की जो है वो कितने दिन वो लास्ट करती है, कितने दिन रहती है. अगर ये जो है 1575 कैटल्स को फीड करने में यूज़ हो वही कंसाइनमेंट. अब पहले हमारे पास कैटल कम थी नंबर ऑफ़ कैटल, अब हमने नंबर ऑफ़ कैटल इंक्रीज़ कर दिया तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो कम हो जाएंगे. तो ये जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेशन बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अननोन जो था उसका डाउन टू अपवर्ड था एंड नोन जो था उसका अपवर्ड टू डाउनवर्ड. तो मैं अब थोड़ा क्विक चल रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को समझा चुकी हूँ. सो आई एम मूविंग लाइक ऑन द 2x. सो यहाँ पर देखें, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको वो फॉर्मूला के थ्रू नहीं बताया बट वो सेम इज़ द केस, आप अभी तक आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी. तो अब देखें, अब ये डाउन टू अपवर्ड है तो यहाँ पर हमारे पास जो अपवर्ड पे वैल्यू थी वो 1260 थी डिवाइडेड बाय 1575 ये लिख दी मैंने. देन x डिवाइडेड बाय 50. अब यहाँ पर जो है ये हम सिंपली कैंसलेशन कर लेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ 50 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 50 मल्टीप्लाई करेंगे. देन ये तो x बचेगा यहाँ पर 50. अब मैंने क्या किया, मैंने देखा
कि जो 5 10s are 50 हैं एंड यहाँ 5 3s are 15, 5 1s are 5, यहाँ पे 25 बचा, 5 5s are 25, ये 315 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 10 था। अब हमने क्या किया, 5 2s are 10 और यहाँ पर हमने देखा बेसिकली, तो यहाँ पर हमारे पास 5 6 सा 30 होता है, यहाँ पर 1 15, 5 3 सा 15, तो यहाँ 63 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको 63 को इसके साथ कैंसिल कर सकती हूँ, बिकॉज 6 + 0 = 6, तो ये डिविजिबिलिटी 6 डिवाइड होता है 3 से, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 के मुताबिक इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है। अब 3 2s are 6, 3 1s are 6, 3 1s are 3, यहाँ पर 3 4s are 12, दैन 3 2s are 6 और 0 ऐसे ही आ गया, तो 420, यहाँ पर 21 है, यहाँ 420 है, यहाँ पे 2 है। अब हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब देखें 2 + 0, सो यहाँ पर ये जो है हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, बट 7 जो है वो 7 के टेबल पे 21 आता है, एंड देन वी नो डैट ओके 3 7s ओके 3 7s 21, देन 3 1s 3, और यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 4s 12 और 0 ऊपर इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे 7 1s 7, 7 2s 14 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब 20 × 2 ये आ जाता है हमारे पास 40। सो अब हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ कैटल 1575 थे, तो नंबर ऑफ़ डेज़ सिर्फ 40 डेज़ थे, जिसमें हमने वही सेम जो फूडर थी, वही सेम चारा या खाना था, वो हमने इतनी कैटल्स को खिलाया। ओके, अब अगर मैं इसी चीज़ को फार्मूला के थ्रू देखूं, फार्मूला मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पर जो नॉन थी उसको x दे दिया, x1 x2 दे दिया, जो अननोन थी उसको y कह दिया, y1 y2, इसमें अननोन x था ना, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे मेरे पास सेम यही आ रहा था, तो मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया कि मेरा प्रूव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने x1 y1 किया। अच्छा, अब आप या तो ये वाला मेथड कर लें, ये वाला जो मैंने एक किया, एक तो मैंने अलग से समझाया, अब ये जो मैं समझा रही हूँ ये एक अलग से मेथड है। आप बाय फार्मूला कर लें या फिर बाय कॉन्सेप्ट कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये भी एक फॉर्मूला है, अब इसके मुताबिक भी हमने वो पुट करके देख लिया। ये पहला मेथड था, ये अब ये वाले इस फॉर्मूले से दूसरा मेथड था, इस फॉर्मूले से तीसरा, आप कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर है x1 y1 देन x2 y2। अब ये जो है यहाँ पर x है, ऑब्वियसली ये इस तरफ को आएगा, एंड देन ये सेम ही चीज़ आ रही है, सो यू कैन गो विद इट, एंड आप इट्स योर चॉइस कि जो आपके लिए इजी लगता है, यू कैन यूज़ दैट वन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, अल्लाह हाफिज़। यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।